जय माता दी। गरुड़ पुराण अध्याय 11 में आपके अपने झलकदानी चैनल में स्वागत है। 10 गाथ यानी विधान गरुड़ में आज आप जानेंगे 11वें अध्याय में गरुड़ पुराण के द्वारा क्या लिखा गया, हम आपको सरल हिंदी में बताएंगे। दोस्तों, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करना। गरुड़ उपवास। गरुड़ जी बोले, हे केशव, आप 10 गाथ विधि के संबंध में बताइए जिसके करने से गुण सा पुष्प प्राप्त होता है और कौन सा पुष्प प्राप्त होगा और पुत्र के अभाव में इसको किसे करना चाहिए। श्री भगवान अनुवाच। श्री भगवान बोलते हैं, हे ताक्षय, अब मैं 10 गाथ विधि को तुमसे कहता हूँ जिसको धारण करने से सतपुत्र पितृ ऋण से मुक्त हो जाते हैं। पुत्र पिता के मरने पर शोक का परित्याग करके धैर्य धारण कर सात्विक भाव से संवित होकर पिता का पिंडदान आदि कर्म करता है, उसे अनुपात नहीं करना चाहिए। कहते हैं क्योंकि बांधनों के द्वारा किए गए अक्षुपात और श्रेमपात को विषवश होकर पिता रूपी प्रेत पान करता है, इसलिए इस समय निरर्थक शोक करने रोना नहीं चाहिए। कहते हैं इस समय में ज्यादा रोना और ज्यादा विलाप करना नहीं चाहिए। यदि मनुष्य हजारों वर्ष रात दिन शोक करता रहे तो कहते हैं सभी प्राणी कहीं भी दिखाई नहीं पड़ सकता। जिसकी उत्पत्ति हुई है उसकी मृत्यु सुनिश्चित ही होती है। अगर सब ऐसा मान लेते हैं, ऐसा समझदारी दिखाते हैं और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी निश्चित ही होना है, इसलिए बुद्धिमान को इस अवश्य भावी जन्म मृत्यु के विषय में शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई भी देवी अथवा मानवीय उपाय नहीं है जिसके द्वारा मृत्यु को प्राप्त हुआ व्यक्ति पुनः यहाँ वापस आ सके। इसलिए कितना भी विलाप किया जाए, कितना भी उसको याद करके रोना पड़े, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पुनः आ सकता है। जो चला नल, राम और युधिष्ठिर महाराज आदि दुख न प्राप्त करते। इस जगत में सदा के लिए किसी से भी व्यक्ति के साथ रहना संभव नहीं है। जब अपने शरीर के साथ भी जीवात्मा का शारीरिक संबंध नहीं है तो फिर अन्य जनों के अत्यंत सहभाग की तो बात ही क्या है। जिस प्रकार कोई पथिक छाया का आश्रय लेकर विश्राम करता है और विश्राम करके पुनः चला जाता है, उसी प्रकार प्राणी का संसार से परस्पर मिलन होता है और पुनः प्रबंध कर्मों को भोगकर वह अपने गंतव्य को चला जाता है। प्राप्त काल जो भोज्य पदार्थ बनाया जाता है वह साय काल नष्ट हो जाता है। ऐसे नष्ट होने वाले अत्र के रस से पुष्ट होने वाले शरीर की नित्यता की कथा ही क्या। मित्र मरण से होने वाले दुख के लिए यह पूर्वात्मक विचार औषध स्वरूप है। अतः इसका सभ्य चिंतन करके ज्ञान से होने वाले शोक का परित्याग कर पुत्र को अपने पिता की क्रिया करनी चाहिए। पुत्र के अभाव में पत्नी को और पति के अभाव में सहोदर भाई को तथा सहोदर भाई के प्रभाव में ब्राह्मण की क्रिया उसके शिष्य को अथवा किसी सपिंडी व्यक्ति को करनी चाहिए। हे गरुण, पुत्रहीन व्यक्ति के मरने पर उसके बड़े अथवा छोटे भाई के पुत्रों या पोत्रों के द्वारा 10 गाथ आदि कार्य कराने चाहिए। एक पिता से उत्पन्न होने वाले भाइयों में यदि एक भी पुत्रवान हो तो उसी पुत्र से सभी भाई पुत्रवान हो जाते हैं। ऐसा मनु जी ने कहा कि यदि एक पुरुष की बहुत सी पत्नियों में कोई एक पुत्रवती हो जाए तो उस एक ही पुत्र से वे सभी पुत्रवती हो जाती हैं। सभी भाई पुत्रहीन हो तो उनका मित्र जो है पिंडदान करे, अथवा सभी के अभाव में पुरोहितों को ही क्रिया करनी चाहिए। क्रिया का लोप नहीं करना चाहिए। यदि कोई स्त्री अथवा पुरुष अपने इष्ट मित्र की वैदिक क्रिया करता है तो अनाथ प्रेत का संस्कार करने से उसे कोटि यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे खग, पिता का 10 गाथी कर्म पुत्र को करना चाहिए, किंतु यदि जेठ पुत्र की मृत्यु हो जाए तो अति स्नेह होने पर भी पिता उसकी 10 गाथिया क्रिया करे। बहुत से पुत्रों के रहने पर भी 10 गाथ पिंडदान तथा अन्य पोषण श्राद्ध एक ही पुत्र को करना चाहिए। पृथक संपत्ति का बंटवारा हो जाने पर भी 10 गाथ सपिंडन और पोषण श्राद्ध को एक ही करना चाहिए, किंतु सांसारिक आदि श्रद्धाओं को विविक्त पुत्र
पृथक पृथक कर सकते हैं। इसलिए जेठ पुत्र को एक समय भोजन भूमि पर शयन तथा ब्रह्मचार्य धारण करके पवित्र होना, भक्ति भाव के 10 गात और श्राद्ध विधान करने चाहिए। पृथ्वी की 7 बार परिक्रमा करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल माता पिता की क्रिया करने पर पुत्र प्राप्त करता है। 10 गात से लेकर वार्षिक श्राद्धापन पितृ की श्राद्ध क्रिया करने वाले पुत्र गया श्राद्ध का फल प्राप्त करता है। कूप, तालाब, बगीचे, तीर्थ अथवा देवालय के प्रांगण में जाकर मध्य काल के बिना मंत्र के स्नान करना चाहिए। पवित्र होकर वृक्ष के मूल में दक्षिणा विमुख होकर बेदी बनाकर उसे गोबर से लीपे। उस बेदी में पत्ते पर कुश के बने हुए दर्भ में ब्राह्मण को स्थापित करें। पैदाती से उसका पूजन करें और अतिशय पुष्प शंकास पितृवास समुच्चय है, ये नमस्त्यंती गोविंद है, तेजा विधते है, भयम इत्यादि मंत्रों से उसका प्रणाम करें। इसके पश्चात उसके आगे पिंड प्रदान करने के लिए कुश का आसन रखकर उसके ऊपर नाम गोत्र का उच्चारण करते रहना चाहिए। कहते हैं पके हुए चावल अथवा जौ की पीठी आटे से बनी हुई पिंड को प्रदान करनी चाहिए। उसीर, खस, चंदन और मगराज का पुष्प निवेदित करे। धूप, दीप, नैवेद्य, मुखवास, तांबुल, पान तथा दक्षिणा समर्पित करे। तदंतर कानांत दूध और जल से परिपूर्ण प्रातः का वर्धमान बुद्धि क्रम से दी जाने वाली जलाजली प्रदान करते हुए यह कहें कि अमुक नाम के प्रेरित के लिए मेरे द्वारा प्रत यह पिंडादि सामग्री प्राप्त हो। अंतर, वस्त्र, जल, दिव्य अथवा अन्य जो भी वस्तु प्रेत शब्द का उच्चारण करके मृत प्राणी को दी जाती है उसे अनंत फल प्राप्त होता है, अक्षय तृतीय प्राप्ति होती है। इसलिए प्रथम दिन से लेकर सपिंडीकरण के पूर्व स्त्री और पुरुष दोनों के लिए प्रेत शब्द का उच्चारण करना चाहिए। पहले दिन विधि पूर्वक जिस अत्र का पिंडदान दिया जाता है उसी अत्र से विधि पूर्वक 9 दिन तक पिंडदान करना चाहिए। 9वें दिन सभी पिंडजनों को मृतक प्राणी के स्वर्ग की कामना से तैलभ्य करना चाहिए और घर के बाहर स्नान करके दूब एवं लावा लेकर स्त्रियों को आगे करके मृत प्राणी के घर जाकर उसे कहे कि दूबा के समान आपके कुल की वृद्धि हो तथा लावा के समान आपका कुल विकसित हो। ऐसा कहकर दुर्वासंबित लावा को उसके घर में चारों ओर बिखेर दे। हे खगेश्वर, 10वें दिन मांस में पिंडदान करना चाहिए, किंतु कलयुग में मांस के पिंडदान शास्त्र है निषेध होने के कारण मांस उड़द से पिंडदान करना चाहिए। कहते हैं 10वें दिन शौरक क्रम और बंधुओं को मुंडन कराना चाहिए। क्रिया करने वाले पुत्र को भी पुनः मुंडन कराना चाहिए। 10 दिन तक एक ब्राह्मण को प्रतिदिन मिष्टान भोजन कराना चाहिए और हाथ जोड़कर भगवान विष्णु का ध्यान करके प्रेत की मुक्ति के लिए इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। अतसी के फूल समान क्रांति वाले पीत वस्त्र धारण करने वाले अच्युतीय भगवान गोविंद को जो प्रणाम करते हैं उन्हें कोई भी भय नहीं होना चाहिए। हे आदि अनंत के रहित शंकर चक्र और गदा धारण करने वाले अविनाशी तथा कमल के समान नेत्र वाले देव विष्णु, आप प्रेत को मोक्ष प्रदान करने वाले हो। इस प्रकार प्रतिदिन श्राद्ध के अंत में यह प्रार्थना मंत्र करना चाहिए। तदंतर स्नान करके घर जाकर गो घास देने के उपरांत भोजन कराना चाहिए। कहते हैं इस प्रकार गरुड़ पुराण के अनंत 11वें अध्याय का समापन हुआ। 10वां अध्याय विधि निपुण नामक 11वां अध्याय संपूर्ण होता है। कहते हैं आपने जाना कि गरुड़ पुराण में किस प्रकार पौत्र आदि को पिंडदान करना चाहिए और अपने किस प्रकार मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए। गरुड़ पुराण में साफ हमने हिंदी में आपको समझाया। ऐसे ही गरुड़ पुराण के सारे अध्याय देखने के लिए आप अपने झलकदानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए ताकि आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। ऐसे ही छोटे छोटे तथ्यों में हम गरुड़ पुराण का उच्चारण आपको सरल हिंदी में आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं ताकि आपको ज्ञान की प्राप्ति हो। हमारे हिंदू धर्म के गरुड़ पुराण में क्या क्या लिखा है, किस प्रकार करना चाहिए। जय माता दी।